नेक्स्ट, जो बोला था मैंने आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड होता है, तो एट प्रेजेंट क्या बोला मैंने, न्यूट्रल से क्या हो गया, वो एकोमोडेटिव हो गया। एट प्रेजेंट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड क्या है, एकोमोडेटिव। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स क्या क्या हो सकता है, ये एकोमोडेटिव, न्यूट्रल और टाइटनिंग। एकोमोडेटिव, न्यूट्रल और टाइटनिंग। टाइटनिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटनिंग मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई का एम क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वो सीआरआर भी, सीआरआर एसएलआर इंक्रीज भी कर सकता है। पॉलिसी रेट दैट इज द रेपो रेट क्या कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है। और एकोमोडेटिव मतलब इजी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई का एम क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इसलिए आरबीआई का जो पॉलिसी रेट है बाद जो रिजर्व रेशियो है, सीआरआर एसएलआर, वो क्या कर सकता है, आरबीआई रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस करेगा। दैट इज द एकोमोडेटिव। न्यूट्रल मतलब क्या होगा, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीलरेट भी नहीं होगा, अब डिसेलरेट भी नहीं होगा। इसलिए देखो यहाँ पे क्या, नाइदर कॉल्स फॉर स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर कॉल्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। दैट इज द न्यूट्रल स्टैंड। एग्जाम के लिए अभी तो एग्जाम में नहीं आया, बट आ सकता है। तो तीनों स्टैंड से मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या है, एकोमोडेटिव, न्यूट्रल एंड टाइटनिंग। नेक्स्ट देखो, यूनियन कैबिनेट न्यू स्कीम अप्रूव्ड किया, किसके लिए ना, इरिगेशन पोटेंशियलिटी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इरिगेशन पोटेंशियलिटी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। कारण गवर्नमेंट का एम क्या है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। इसका मतलब है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन monsoon, that is that to increase the agricultural production and productivity on a sustainable basis। क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल बेसिस इंक्रीज होगा जब एग्रीकल्चर क्या होगा, बेस्ड ऑन इरिगेशन होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लॉन्च अप्रूव किया, इसका नाम क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्लियर, ये याद रखना होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। किसका सब स्कीम होगा, ये किसका सब स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एट प्रेजेंट जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्लियर, ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, मॉडर्नाइजेशन छोड़ दो तो ओनली क्या होगा, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये तो इंडिया में था, ये तो 2004 में लॉन्च हुआ था। कौन स्कीम 2004 में लॉन्च हुआ था, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक्चुअली 1974-75 में इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए, टू इंक्रीज द इरिगेशन पोटेंशियलिटी इन इंडिया। क्लियर, 2004 में रीनेम्ड एज कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये स्कीम का एम्स क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में है, ऑनलाइन में देखना होगा। क्या है, मॉडर्नाइज द इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क। किस लिए, टू एंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी वाटर टू फार्म क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मतलब एरिया। नेक्स्ट देखो, इंडिया में फर्स्ट एवर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत रिलीज्ड पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स।
फर्स्ट एवर इंडिया में लॉन्च हुआ। कौन मिनिस्ट्री लॉन्च रिलीज किया रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फॉर 2022-23। इसका एम क्या है ना? ये जो इंडिया का जो पंचायत है उसका परफॉर्मेंस क्या क्या होगा? इवालुएट होगा। एवं स्टेट क्या होगा? पंचायत टू पंचायत, स्टेट में जो पंचायत होता है तो वहाँ पे क्या होगा? कौन पंचायत का काम एक्टिविटीज़ कैसा है वो भी पता चलेगा गवर्नमेंट को। इसका मतलब है पंचायत टू पंचायत, स्टेट टू स्टेट क्या होगा? कंपटीशन तो होगा? नहीं होगा। जो वो स्टेट का रैंक ए है, मेरा स्टेट का रैंक ए है, हो सकता है। तो ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स सेंट्रल से स्कीम नहीं है, इंडेक्स है। इंडेक्स है, ये स्कीम नहीं है। इवालुएशन रिपोर्ट, ये किसका रिपोर्ट है? पंचायत का इवालुएशन का रिपोर्ट है। और इवालुएशन बेस्ड ऑन 9 पैरामीटर्स। इवालुएशन किस पंचायत का एक्टिविटीज कैसा है? इवालुएशन बेस्ड ऑन द 9 कंपोनेंट्स, 9 थीम्स। क्या क्या है यहाँ पे? है क्लियर? स्कोर भी है। देखो, जो पंचायत का स्कोर 90 प्लस होगा वो क्या होगा? अचीवर। फ्रंट रनर होने से स्कोर क्या होगा? 75 to 89.99। परफॉर्मर, एस्पिरेंट एंड बिगिनर। क्लियर? क्वेश्चन जब टफ होगा से क्वेश्चन टफ आएगा तब क्या याद रखना होगा तुमको? ओनली फॉर BCS के लिए 9 डायमेंशन याद रखना होगा, प्लस अचीवर, पारफॉर्मार, एक्सपीरियंस एंड बिगिनर কত পয়েন্ট থেকে কত পয়েंट, प्लस क्वेश्चन जब मॉडरेट होगा तब क्या होगा? इंडेक्स का ऊपर बेस करके कौन स्टेट फास्ट है, कौन स्टेट का पंचायत एक्टिविटीज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द पंचायत एक्टिविटीज परफॉर्मेंस कौन स्टेट का रैंक क्या है, फास्ट कौन स्टेट है। देखो केरला नहीं है, गुजरात, गुजरात हाई नंबर ऑफ परफॉर्मर्स नहीं, फास्ट है हाई नाम परफॉर्मर में गुजरात हाईएस्ट है, हाई नंबर ऑफ। बट देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या है? गुजरात नंबर 1, उसका बाद है तेलंगाना। गुजरात में देखो फ्रंट रनर्स क्या है? 346 पंचायत से, परफॉर्मर्स 13,781, नंबर याद नहीं होगा वो रैंक याद। फर्स्ट कौन स्टेट है? गुजरात। सेकेंड कौन है? तेलंगाना। उसका बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, रैंक याद रखना होगा। क्लियर? एक बार टॉप, मैंने बोला था टॉप क्वेश्चन आने से क्या होगा? तुमको 9 कंपोनेंट्स याद रखना होगा, प्लस वो जो कैटेगरी है वो भी याद रखना होगा। बंगाल कंसिडर नहीं किया गया रिपोर्ट में। बिहार का तो देखो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्पिरेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्पिरेंट्स। देखो बिहार, ये देखो छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश एस्पिरेंट्स मतलब देखो
टोटल स्कोर क्या है 42 59.99। না ওয়েস্ট বেঙ্গল কনসিডার করা হয়নি, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাক্সিমাম কিছু পঞ্চায়েত মানে 1000 ওভার কিছু পঞ্চায়েত নাম্বারটা ছিল, তাতে হচ্ছে ওরা কী বলতো কোনো মানে মানে স্বীকৃতি পায়নি, মানে ওটা নিয়েই গণ্ডগোল। হ্যাঁ, পঞ্চায়েতটা কার হাতে? না, পঞ্চায়েত কার হাতে দিক না দিলে ঠিক হয়। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक projected India's GDP at 6.7% for the year 2000 क्या होगा 2025 मतलब यहाँ पे 26 देखो ब्रैकेट में एंडिंग 31 मार्च 2026। तो एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्शन इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो सकता है 25-26 के लिए 6.7%। लास्ट जो है देखो अर्जेंटीना का जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट जो है, वो क्या किया था ना, लोकल करेंसी कंट्रोल किया था। करेंसी के ऊपर क्या था, उसका कंट्रोल था। नॉट ओनली दैट, अर्जेंटीना में जो फॉरेन कंपनी वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन था। रेस्ट्रिक्शन क्या है ना, फॉरेन कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, अर्जेंटीना से जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट उसका होम कंट्री में क्या नहीं कर सकता है, रिपाट्रिएट नहीं होता है। रिपाट्रिएट मतलब वो सेंड नहीं कर सकेगा। इसका तार माने देखो आमार आर्जेंटिनाते जो जे सकल विदेशी कोम्पानिगुलो बिजनेस करছে তারা যা প্রফিট করবে সেই প্রফিটটা তারা তার দেশে নিয়ে যেতে পারবে না, পুরোপুরি स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब क्या है, তাহলে फ्लाइट ऑफ करेंसी, इसका मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ करेंसी दोनों में क्या है, रेस्ट्रिक्शन था। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था। से बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, प्लस अर्जेंटीना से जो करेंसी फ्लाइट होगा फॉरेन करेंसी, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन था। बट रिसेंटली अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो रेस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव कर दिया, डीरेगुलेटेड हुआ। जब डीरेगुलेशन हुआ तब आईएमएफ ने एग्री हुआ अर्जेंटीना को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। किस अमाउंट का है देखो, इज अर्जेंटीना साइंड $20 बिलियन पैकेज। तो आईएमएफ अर्जेंटीना को किस अमाउंट का पैकेज देगा, वो $20 बिलियन। क्लियर। यहाँ पे देखो ये देखो मेजर पॉलिसी किस लिए, मूव डिसमेंटल्ड की पार्ट ऑफ इट्स ईयर लॉन्ग करेंसी कंट्रोल्स। गवर्नमेंट क्या था, करेंसी कंट्रोल्स था, उसका ऊपर क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया उसको कंट्रोल क्या हुआ, रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने। कंट्रोल रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए आईएमएफ एग्री हुआ अर्जेंटीना को $20 बिलियन पैकेज देने के लिए। यहाँ पे एक टर्म है, तो आईएमएफ तो साइन किया जो $20 बिलियन का पैकेज देगा। आईएमएफ जब पैकेज स्टार्ट होगा, इस मंथ से स्टार्ट होगा पैकेज देने के लिए, तो अदर इसलिए अर्जेंटीना क्या, आईएमएफ से तो फाइनेंस मिलेगा ही उसको, प्लस अदर कंट्री से भी क्या होगा उसको, अदर बायलैटरल आईएमएफ फाइनेंस किया, इसका मतलब अदर पार्टी क्या होगा, वो तो इनकरेज होगा लोन देने के लिए। इसलिए देखो ये जो डील इज एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज एडिशनल ऑफिशियल मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल सपोर्ट मिलेगा, अदर कंट्री से भी मिलेगा।
ये देखो अर्जेंटीना विल एलिमिनेट मेजर पार्ट्स ऑफ द सो कॉल्ड सेपो. सेपो मीन्स कैपिटल कंट्रोल्स. करेंसी किसका ऊपर? कैपिटल कंट्रोल किसका ऊपर? ना फॉरेन करेंसी का ऊपर. गवर्नमेंट का क्या था? कंट्रोल था. तो मैंने क्या बोला था? कंट्रोल था. गवर्नमेंट ने क्या किया? कंट्रोल क्या किया? वो रिमूव कर दिया. इसलिए तो IMF राजी एग्री हुआ पैकेज देने के लिए. ठीक है. इसलिए देखो सेपो रेफर्स टू द, याद रखना हुआ जो टर्म सेपो रेफर्स टू द करेंसी एंड कैपिटल कंट्रोल्स that is restrict the movement of the money in and out of the country. ताहले मतलब कंट्रोल तो क्या होगा? रिमूव हो गया. तो एट प्रेजेंट जो वहाँ पे जो फॉरेन कंपनी है वो क्या कर सकता है? उसका जो प्रॉफिट होगा उसका जो होम कंट्री है वहाँ पे सेंड कर सकता है इजीली. इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट আর্জেন্টিনা में क्या होगा? वो तो এনকারেজ होगा. ইয়েস অর নো? আমি যে কান্ট্রিতে বিনিয়োগ করব সেখান থেকে প্রফিট যদি আমি আমার দেশে নিয়ে যেতে পারি তার মানে আমি তো সভাপতি চাইবো সেই দেশে বেশি করে বিনিয়োগ করতে. কিন্তু সরকার যদি আমার প্রফিটের উপর রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করে রাখে যে তুমি প্রফিট করবে কিন্তু প্রফিটটা তোমার দেশে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, তার মানে আমার দেশের মধ্যেই তোমাকে বিনিয়োগ করতে হবে. ফরেন ইনভেস্টমেন্ট সেখানে কখনো উৎসাহিত হয় না. ठीक है. क्लियर? तो ये जो करंट अफेयर्स था अप्रैल मंथ का वो अप टू 17th अप्रैल. ठीक है. थैंक यू. तो रेगुलर क्लास